हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। बहुपद में अपने स्टार्टिंग करने से पहले बहुपद क्या होता है तो उससे पहले अपने को पता होना चाहिए चर और अचर क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपने चर और अचर देखते हैं क्या होते हैं। देखिए, चर का मान स्थिर नहीं होता, चर का मान स्थिर नहीं होता, यानी हम इसे अपनी मर्जी से या स्वेच्छा से बदल सकते हैं। भी कहीं पे अगर मान लीजिए चर x लिखा है, अपनी तरफ से अगर अपने मानना है तो इसको अपने y भी मान सकते हैं। तो अपनी हम इसको स्वेच्छा से चर को बदल सकते हैं, जबकि अचर का मान स्थिर होता है। अचर का मान स्थिर होता है, जैसे 2, 3, 4 इस प्रकार से अचर का मान क्या होता है, स्थिर होता है। हम चरों को x, y, z आदि से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? x, y, z आदि से व्यक्त करते हैं। तथा अचरों को वास्तविक संख्याओं, अचरों को किससे व्यक्त करते हैं? वास्तविक संख्याओं से, जैसे अभी बताया 2, 3, 4, -2, -1 इस प्रकार से, या अक्षरों a, b, c द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? अक्षर a, b, c द्वारा व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, चर क्या है? चर जिनका मान स्थिर नहीं होता, हम इन्हें स्वेच्छा से बदल सकते हैं। और अचर क्या होते हैं? इनका मान स्थिर होता है। जैसे अगर आपको कह दिया जाए 2x लिखा हुआ है, अब ये 2 तो क्या है, इसमें अचर है, और x क्या है, इसमें चर है। ये अपने को इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अपने कह दें 2x + 1 लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। क्या है? एक बीजीय व्यंजक। क्यों है ये बीजीय व्यंजक? एक अचर गुणा में चर। भी देखिए, ये अचर है और ये चर है, इनका गुणा किया तो ये क्या है? बीजीय व्यंजक। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग हो या अंतर हो या गुणा में हो या भाग के अंदर हो तो बने व्यंजक को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक, ठीक है। जैसे कुछ भी अपने बना सकते हैं, 3x² + 5x + 1, ये एक प्रकार का क्या है? बीजीय व्यंजक। प्लस में आप अपने माइनस का बना सकते हैं, 2x - 1 इस प्रकार से, ठीक है। कुछ निश्चित चर हों तथा अचर राशियाँ हों। यहाँ पे अचर राशियाँ आपसे पूछ ले तो कौन कौन है? 2 है और 1 है, ठीक है। लेकिन ये 2x हो गया। अब 2x होने के बाद ये क्या बन गया? चर बन गया, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है? x। यहाँ पे x क्या है? एक चर राशि है। अब है एक चरीय बहुपद। क्या है? अब एक चरीय बहुपद। एक चरीय बहुपद का मतलब क्या है? जिसमें केवल एक ही चर आए। एक ही चर मतलब पूरी इक्वेशन, चाहे वो कितनी ही घात की हो, 2 घात की हो, 3 घात की हो, 4 घात की हो, उसमें चर कितने आए? एक ही आए। या तो x चर में हो या y चर में, जैसे ये वाली है। अब यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, एक ही चर आ रहा है ना, एक जैसा चर। यहाँ पे भी एक अकेला x है, यहाँ पे x। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका और देता हूँ, जैसे 2y² + y + 1। अब इसमें क्या आ रहा है? केवल एक ही चर आ रहा है, y, ठीक है। तो ये कैसी बहुपद होते हैं? एक चरीय बहुपद होते हैं। अगर यहीं पे ये हो 2x + y, तो एक तो x आ गया, एक y आ गया, कितने चर आ गए? 2 चर आ गए, x और y। तो इसको अपने एक चरीय बहुपद नहीं कहेंगे। एक चरीय बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही चर हो। सभी बीजीय व्यंजकों में केवल एक चर हो तथा उस चर के घातांक पूर्ण संख्या हो। उस चर की घातांक क्या हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होके आगे तक, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3 से आगे स्टार्ट होकर सारी क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। यानी सभी बीजीय व्यंजकों में केवल एक चर हो, केवल और केवल क्या हो? एक ही चर हो, भले ही वो x की फॉर्म में है या y की फॉर्म में है, और क्या हो? उसकी घात पूर्ण संख्या हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपने, ax² + bx + c, ये एक बहुपद है। तो इसमें क्या है? देखो, घात इसकी क्या है? प्लस की 2, तो पूर्ण संख्या है 2।
यहाँ पे x की घात कितनी है 1, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x की घात कितनी है 0 है, कितनी है 0। तो अपने क्या कह सकते हैं, सब पूर्ण संख्या में है घातांक इसके, तो ये अपने पास क्या है एक चरीय बहुपद है। यानी घात हमेशा प्लस की आनी चाहिए, ये मान के चलो आप, ठीक है। बड़े स्तर पर अगर अपने देखते हैं तो घात क्या आनी चाहिए, प्लस की आनी चाहिए, माइनस की घात नहीं होनी चाहिए। तो इस रूप के व्यंजकों को एक चरीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, एक चरीय बहुपद कहते हैं। अब एक चर वाला बहुपद px निम्न रूप में बीजीय व्यंजक है, ठीक है। निम्न रूप में x चर में, x में, निम्न रूप x में बीजीय व्यंजक है। देखिए px बराबर a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर a3x स्क्वायर। अब यहाँ पे a0 a1 a2 a3 और an क्या है, अचर है। क्या है, अचर। यहाँ पे x स्क्वायर x क्यूब x की घात n क्या है, ये सब क्या है, चर राशियाँ हैं और इनके गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है a1, x स्क्वायर का गुणांक क्या है a2, x क्यूब का गुणांक यानी गुणा में अंक a3, x की पावर n में क्या है an। यानी अगर अपने से पूछे भाई यहाँ पे x का गुणांक क्या है, तो आप क्या बोलोगे a1, x स्क्वायर का गुणांक क्या है a2, x क्यूब का गुणांक क्या है a3, इस प्रकार से। अब ये बड़े स्तर की 3 बातें थी, आप लोग दोबारा देख लीजिए। पहले चर और अचर। चर क्या था, चर का मान स्थिर नहीं होता है, x y z से अपने इनको लिखते हैं, स्वेच्छा से बदल सकते हैं। अचर क्या होता है, इसका मान स्थिर होता है। जैसे कोई संख्या हो गई, वो क्या होगी, अचर होगी। 2 4 5 10 50, वो क्या होगी, अचर होगी। इसको अपने अक्षरों से भी दर्शा सकते हैं, ABC से। वैसे तो ये संख्या होती है कोई, फिर भी अपने ABC से इसको दर्शा सकते हैं। फिर बीजीय व्यंजक, चर और अचर, अचर और चर के गुणा से बनी संख्या और उनके बीच में फिर कुछ निश्चित चर और अचर राशियों का योग, अंतर, गुणन, भाग। जैसे ये मैंने लिखा है, यहाँ पे योग में है, ये अंतर में है, इसी प्रकार से गुणा में, भाग में लिखें। तो इस प्रकार बने व्यंजकों को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब उसके बाद एक चरीय बहुपद क्या है अपने पास, एक चरीय बहुपद। सभी बीजीय व्यंजकों में केवल एक चर हो, यानी इक्वेशन कोई भी हो, सभी में क्या हो, एक ही चर। जैसे x x x आए या फिर y y y आए, y y में आए, ठीक है। ABC यहाँ पे क्या है, अचर है, इनको नहीं देखना, सिर्फ चर को देखना है, एक ही आए। या जैसे 2x प्लस 1 आ गया, तो इसमें एक ही चर आ रहा है x, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक चरीय बहुपद कहलाते हैं, जिसमें केवल एक ही चर आता है पूरे इक्वेशन में, पूरे बहुपद में। तो और उस चर के घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या हो। क्या हो उसके चर के घातांक, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं का मतलब 0 1 2 3, उसकी घात कैसी हो, 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार की घात उसमें हो। अब अपने बात करते हैं बहुपद की। अब अपने बात क्या करते हैं, बहुपद की। बहुपद क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए। यदि बीजीय व्यंजक में x की सभी घातें धनात्मक पूर्ण संख्या हों, वो मैं भी आपको बता चुका हूँ, तो वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है वो बीजीय व्यंजक हो, ठीक है, यानी वो गुणा में, भाग में, अंतर में, कैसा भी है, लेकिन उसकी घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। जैसे x की घात 3 है, तो ये एक बहुपद है 3 घात का। लेकिन अगर x की घात -3 है, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घात कैसी होनी चाहिए थी, धनात्मक होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, ऋणात्मक, माइनस का निशान आ रहा है, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। जैसे उदाहरण, y की घात -2 बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर में y की घात क्या है, ऋणात्मक। यहाँ पे -2 आ गया, इसके कारण ये घात ऋणात्मक हो गई। ऋणात्मक होते ही ये बहुपद नहीं है। लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर आ रहा है, तो ये बहुपद अपने पास होगा, क्योंकि y की घात क्या आ रही है, +2 आ रही है। अब देखिए, चर अचर की बात कर ली। चर क्या है, स्थिर नहीं होते, स्वेच्छा से बदल सकते हैं। अचर कोई भी संख्या
1 2 3 4, ठीक है, या ABC से इनको शो करते हैं। बीजीय व्यंजक चर और अचरों को गुणा, योग, भाग, गुणा में अपने लिखते हैं तो वो बीजीय व्यंजक बन जाता है। चर और अचरों को लिखें तो एक चरीय बहुपद जो x की फॉर्म में है सारी बहुपद, या फिर y की फॉर्म में, उदाहरण आपको लिख के दिए हुए हैं यहाँ पे। ये एक चरीय बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे x और y अलग अलग आ रहे हैं। फिर उसके बाद बहुपद जिसमें घात क्या हो, धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक हो, वो ही बहुपद होता है, ठीक है। तो चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक, अगर ऋणात्मक हो गई तो वो बहुपद नहीं है। अब इसके बाद अपने बहुपद की आगे बात करते हैं। अब इसके बाद अपने बहुपद की बात करते हैं। बहुपद पदों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। वैसे बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। पदों की संख्या के आधार पे और घात के आधार पर, घातों की संख्या के आधार पर, पदों के आधार पर और घातों की संख्या के आधार पर। इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी है। घात के आधार पे ये वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे 2 प्रकार के पढ़ेंगे, रेखिक और द्विघाती, ठीक है। त्रिघाती भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे 2 घात का पढ़ेंगे। तो अपने इसको देखते हैं। एक पदी में वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। एक ही पद का मतलब, जैसे उदाहरण लिखते हैं अपने, केवल एक ही पद हो, वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। जैसे 3x, 3x में क्या है, केवल एक ही पद है, यानी एक ही गुणा में जो है 3x, एक ही पद है, ना तो प्लस में आगे कोई संख्या है ना माइनस में कोई संख्या है, सिर्फ एक ही पद, ठीक है। या फिर अपने और भी इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने लिखते हैं जैसे 2 5x क्यूब 3x स्क्वायर, केवल एक ही पद हो, यानी इसके प्लस या माइनस में कुछ भी ना हो, तो ये एक पद ही कहलाता है। द्विपद जिसमें क्या हो, 2 पद हो। कितने पद हों, बहुपद में 2 पद हों। जैसे 2x + 1, 2x स्क्वायर + 2, 3x क्यूब + 5, इस प्रकार से प्लस में सिर्फ 2 ही पद हों, प्लस के अंदर या माइनस के अंदर। जैसे 3x - 2, प्लस या माइनस में 2 ही पद हों, ये क्या कहलाता है, द्विपद। त्रिपद जिसमें 3 पद हों, जैसे 3x स्क्वायर + 2x + 1, ठीक है, 2x स्क्वायर + 2x + 1, इस प्रकार से जिसमें 1 2 और 3 पद हों, ये क्या कहलाता है, त्रिपदीय कहलाता है बहुपद। तो इस प्रकार से अपने को, जिसमें एक पद ही केवल एक ही पद हो, प्लस या माइनस में आगे कुछ भी नहीं है। द्विपद में 2 पद हो, प्लस या माइनस में के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, इधर 2 पद हो, इधर 3 पद हो। अब घात के आधार पर रेखिक और द्विघाती। रेखिक का मतलब जिसमें केवल एक ही घात हो, वह बहुपद जिसमें केवल एक घात हो। एक घात का हो मतलब वह बहुपद जो केवल एक घात का हो। एक घात का मतलब अधिकतम घात ही एक हो, अधिकतम केवल एक घात का हो ये, ठीक है। अधिकतम केवल क्या हो, एक घात का हो। जैसे x + 2, इसमें चर की घात कितनी है, 1 है। किसकी घात देखनी है अपने को, चर की घात देखनी है। किसकी घात देखनी है, चर की। अधिकतम केवल एक घात हो, किसकी, चर की। चर की घात देखनी है अपने को, ये बात ध्यान रखना। तो और भी ले सकते हैं अपने 2x - 2, अधिकतम घात 1 है। x + 3 t + √2, अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये कैसे बहुपद कहलाते हैं, रेखिक बहुपद कहलाते हैं। द्विघाती जिसमें क्या हो, अधिकतम घात 2 घात का बहुपद हो, अधिकतम 2 घात का बहुपद हो। तो जैसे x² + 2,
3x² - 2t² + √2। तो इसमें क्या है, अधिकतम कितनी घात है, 2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 3 घात का आ जाए तो अधिकतम घात 3, 4 घात का आ जाए तो अधिकतम घात 4, n घात का आ जाए तो अधिकतम घात n। ठीक है, तो ये अपने पदों की संख्या के आधार पर और घात के आधार पे हो गए। अब उसके बाद अपने देखते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, अब बहुपद में अपने लास्ट इसमें पढ़ रहे हैं शून्य बहुपद। देखिए, शून्य बहुपद का मतलब जिसमें जो इसका अचर हो वो क्या हो, शून्य हो। वह बहुपद जिसमें सभी अचर शून्य हो, वह बहुपद जिसमें सभी अचर क्या हो, शून्य हो, तो वह बहुपद क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। सभी अचर क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। तो ये अपने बहुपद के बारे में पढ़ा, चर अचर के बारे में पढ़ा, बीजीय व्यंजक एकचरीय बहुपद। तो इनको आप अच्छे तरीके से अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें और इनको बार बार रिवाइज करें। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने 2.1 स्टार्ट करेंगे और इनके ऊपर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इनकी डेफिनेशंस, चर अचर क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दूं अभी, 2x² + x + 2, अगर आपसे पूछ लिया जाए x² का गुणांक क्या है, क्या पूछ लिया जाए, x² का गुणांक क्या है, तो आप क्या बताओगे, x² का गुणांक कितना, 2 गुणा में अचर संख्या देखनी है, x² के गुणा में कितनी है, 2। अगर x का गुणांक पूछूं तो कितना, x के गुणा में क्या है, 1, तो 1। और अगर आपसे मैं पूछूं अचर पद कितना है, 2। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए x² का गुणांक, उसके गुणा में संख्या, x के गुणा में x का गुणांक और ये अचर पद। तो इस प्रकार से अपने कई क्वेश्चन करेंगे, एक पदी के, द्विपदी के, त्रिपदी के, रेखिक के, कौन सा रेखिक है, कौन सा द्विघाती बहुपद है, कौन सा उसमें गुणांक है x² का, x का, ठीक है, तो और कौन सा बहुपद है या नहीं है, इनके क्वेश्चंस अपने करेंगे। तो आप पहले इस मैटर को अपने फेयर नोटबुक में नोट करें और इसे रिपीट करें। थैंक यू।